गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, कल की जैसे क्लास में बात की थी कि गुड मॉर्निंग बहुत चेयरफुल होनी चाहिए, आज आपके चेहरे पे वो स्माइल दिख भी रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अभी तक जितना आपने चैप्टर में पढ़ा, राइट, अभी तक हमने क्या देखा? एक किसान के बारे में जाना, ठीक है। लेट्स रिवाइंड, 1 मिनट में सारी चीज़ जो हमने अब तक पढ़ी हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। फार्मर का नाम क्या है? लेंचो, यानी लेंचो नाम का एक फार्मर है। अच्छा, और वो कहाँ पे, उसका घर कहाँ पर है? ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी जो घाटी है, वैली है, पहाड़ी है, उसमें जो छोटी वाली पहाड़ी है उसके ऊपर उसका घर है, यानी ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अच्छा, फिर मैंने बात की थी क्रेस्ट। क्रेस्ट के लिए कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? टॉप और पीक और जेनिथ, 3 वर्ड क्या थे? अच्छा, इस स्टोरी की थीम क्या है? बिलीव इन गॉड, यानी भगवान पर भरोसा, अटूट भरोसा, फर्म फेथ इन गॉड, ठीक है। कहते हैं ना अनब्रेकेबल बिलीव, यानी ना टूटने वाला भरोसा, एक ऐसा भरोसा जो टूट ही नहीं सकता। तो पूरी स्टोरी बिलीव पर है, और बिलीव के साथ साथ कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं? फेथ, ट्रस्ट, या फिर हम बिलीव ही कह सकते हैं, राइट। ये ऐसे वर्ड्स इस चैप्टर में हमें याद करने बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, फिर कहानी में क्या बात हुई थी? कहानी में एक किसान है, अपनी खेती को रोज देखता है, खुश होता है, और फिर मौसम बदलता है, ठंडी हवाएं चलती है तो बड़ा खुश होता है, कहता है कि आज तो बारिश होने वाली है। और फिर क्या होता है? वो घर के बाहर निकल जाता है अपनी बॉडी पे उस बारिश की बूंदों को फील करने के लिए। बारिश तो होती है लेकिन कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाती है, और बारिश के साथ साथ क्या होता है? तूफान आ जाता है। तूफान के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स, यानी पत्थर गिरने लगते हैं, और जब पत्थर गिरते तो क्या होता है? पल भर में, क्षण भर में, कुछ ही टाइम में उसकी जो पूरी खेती है क्या हो गई? बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, यानी डिस्ट्रॉय हो गई, राइट। सब पूरी तरह से खराब हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा था ना ये फर्म फेथ की कहानी है, बिलीफ की कहानी है, भरोसे की कहानी है। उसे लगा यार अब तो सब बर्बाद हो गया। उसमें एक लाइन उसने बहुत अच्छी सी कही थी, क्या? अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर कीट पतंगों का प्रकोप भी होता तो शायद वो कुछ मेरे लिए छोड़ कर यह होता। आपने तो ये जो बारिश हुई है ना हेल स्टॉर्म की, इसने तो सब कुछ तबाह कर दिया। और कैसा? वाइट एज सॉल्ट, वाइट एज सॉल्ट। देखिए स्पेलिंग SALT, साल्ट, लेकिन बोलते सॉल्ट है, ओ का साउंड आएगा एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो वाइट एज सॉल्ट, एकदम सफेद सा हो गया था। लेकिन इस कठिन समय में जब लेंचो को लगता है कि यार अब तो सब कुछ बर्बाद है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई पैसा नहीं है, इस साल तो हम भूखों मरने वाले हैं, लेकिन उसके पास एक होप होती है। क्या होती है? भगवान पे भरोसा। और वो क्या करता है? संडे मॉर्निंग, कब? संडे मॉर्निंग एक लेटर लिखता है। उस पत्र में भगवान को लिखता है कि भाई देखो ऐसा है, आपके जो हेल स्टॉर्म से क्या हुआ, मेरी पूरी खेती फसल बर्बाद हो गई है, इस साल हम भूखे मरने वाले हैं, कुछ है नहीं हमारे पास खाने के लिए, अब मुझे चाहिए कितने पैसे? 100 पीसेस। उसने 100 पीसेस की डिमांड की, किस लिए? कि जब तक हम अगली फसल तैयार कर सके तब तक इन पैसों से मेरा गुजारा चल सके। तो उसने डिमांड की 100 पीसेस की। और उसके बाद क्या किया? टू गॉड, एड्रेस में क्या लिखा? भगवान, और लिख करके पोस्ट मेल बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है यानी पोस्टमैन है, जब उसे लेटर मिलता है उसमें देखता है गॉड, तो उसको बड़ी हंसी आती है, और हंसते हंसते वो अपने बॉस के पास जाता है जो वहाँ का पोस्ट मास्टर है। अच्छा, पोस्ट मास्टर का मैंने कैसा बताया था? एक तो फैट, मोटा, मेरी तरह या मुझसे ज़्यादा मोटा होगा, अब मुझसे तो बहुत मोटा होगा, मैं तो कम ही मोटा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मोटा बंदा, फैट। एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। लवेबल, हंसने वाला, मुस्कुराने वाला, खुश बंदा, जिसके संग बैठ के आपको बात करने मजा आएगा, मस्ती मजाक वाला बंदा है, तो कैसा है? एमिएबल है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर एमिएबल आ जाए तो लवेबल, हैप्पी ऐसे वर्ड्स आ जाए, आप समझ जाइए इसका मतलब क्या होगा? एमिएबल, ठीक है। उसके सामने जब वो लेटर आता है तो पहले तो वो भी हंसता है, हंसते हंसते वो रुक जाता है। क्या कहता है? कि यार इस बंदे का बिलीव देखो, पहले इसका भरोसा देखो कि ये भगवान पे कितना ट्रस्ट करता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि यार इसका जो भरोसा है ना वो टूटना नहीं चाहिए, और हमें इस पत्र का जवाब देना चाहिए। अब जवाब तो तुम दे दो, कुछ भी लिख के भेज दो, लेकिन जवाब में उसने कुछ मांगा तो था। क्या मांगा था?
100 पीसेस। तो मैं कल की कहानी यहीं पे रुक गई थी कि आगे क्या होगा, क्या वो लोग जवाब देंगे, और जवाब देंगे तो उसमें क्या होगा, क्या लिखेंगे। उसने जो डिमांड की है 100 पीसेस की, यानी कम से कम 100 रुपये, अगर क्या वो 100 जो पीसेस मांग रहे उसे मिलेंगे या उतने नहीं मिलेंगे या नहीं ही मिलेंगे, ये जानेंगे आज की कहानी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि यार उसका हम भरोसा नहीं तोड़ते हैं, तो एक काम करते हैं, एक आइडिया निकाल के लाया जाए, मतलब एक विचार बनाते हैं कि कैसे हम लोग उसका भरोसा ना टूटे, इस पत्र का जवाब भी देते हुए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने पत्र को खोला, भाई सोचा था कि हम जवाब दे देंगे, बंदा खुश हो जाएगा, लेकिन पत्र में तो कुछ और ही है। जब उसने पत्र को खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. देखिए एक वर्ड यूज किया गया, एक्ट ऑफ चैरिटी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब पोस्टमास्टर ने उस लेटर को खोला, देखा कि भाई हम इसका जवाब दे देंगे, तो केवल जवाब ही नहीं मांगा गया था कि इंक और पेन का इस्तेमाल के लिख के भेज दिया, उसने तो पैसे भी मांगे थे। तो पोस्टमास्टर ने सोचा यार एक काम करते हैं, अब सारे पैसे मैं अकेले तो नहीं दे सकता, जितने एम्प्लॉय सबसे कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं भी अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दे रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आपकी जो भी श्रद्धा हो आप भी दे दो। तो सब लोग मिल करके इसने जो पैसे की डिमांड की है हम उसको पत्र के जवाब के साथ भेज सकें, जिससे उसका गुजर बसर हो सके। तो ये उन्होंने डिसाइड किया और एक वर्ड यूज किया, एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी, देखिए एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज दान के रूप में दे रहे हैं, किसी का भला करने के रूप में दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं चैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किताबें हैं, आपने 1 साल पढ़ी, फिर वो किताबें आपके काम की नहीं रही, आपने कहा भाई हम तो पास आउट हो गए, तो आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं आप उनको गए, आपने उनको किताब ऐसे दे दी फ्री में, पैसे नहीं लिए, कहा भाई इससे हम पढ़े, अब आगे तुम पढ़ लो और अच्छा काम करो, और तुम भी आगे पढ़ना, किसी और को दे देना। तो तुमने क्या किया, एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी किसी अच्छे काम के लिए पैसा देना, कोई वस्तु देना, कोई सामान देना, कोई चीज देना, तो उसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी। हालांकि जो दान का पैसा होता है उसे डोल कहते हैं, DOLE, डोल। डोल मतलब होता है दान का पैसा, वो बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन एक्ट ऑफ चैरिटी जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी कुछ डोनेट कर रहे हैं, एक वर्ड आता है ना डोनेट, आप किसी को डोनेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भलाई के लिए, तो उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी। जैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने क्या किया, अब वो अपने पैसा को उसको ये थी कि उधार नहीं दे रहे कि तुमको दिया फिर कल मांग लेंगे, वो उसकी मदद के लिए उसको दे रहे हैं कि भाई ये लो रख लो, ठीक है, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक्ट ऑफ चैरिटी। अब सोचिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वाले कितने अच्छे हैं, लेटर का जवाब देने के लिए सबने पैसे इकट्ठा किए, खुद बॉस ने इकट्ठा किया और जाके उसको देने जा रहे हैं, लेकिन लंचो को वो पैसे मिलकर खुशी मिलेगी, ये जानेंगे स्टोरी में आगे। देखिए, द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed no the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. देखिए, जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने वो लेटर लेंचो को पैसे के साथ भेज दिया और अगली बार नेक्स्ट संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस में आए पता करने के लिए कि भाई क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। अच्छा एक बात सोचिए, जरा लेंचो का कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखिए। एक तो तुमने कॉन्फिडेंस ये दिखाया कि भगवान को लेटर लिख दिया, पता भी नहीं कि वो जाएगा नहीं जाएगा, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पता भी नहीं, लेकिन लेंचो देखिए लिख दिया। और सेकेंड कॉन्फिडेंस ये देखिए कि भगवान का जवाब लेने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ पोस्ट ऑफिस में आया है कि मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या, यानी उसको मालूम है कि भगवान लिख के देंगे, हमको जवाब जरूर देंगे। ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस ही तो है, राइट। अब पोस्ट ऑफिस के लोग और पोस्ट मास्टर सब सरप्राइजिंगली उसको देख रहे हैं कि यार ये आया है, देखें इसके चेहरे पे कैसी स्माइल होगी, ये लेटर पाके तो खुश हो जाएगा, उछल पड़ेगा कि अरे वाह क्या बात है, भगवान ने पैसे भेजे हैं, बड़ा खुश हो जाएगा।
लेकिन लेंचो ने जब लेटर बताया कि हाँ भाई आपका लेटर आया है, लेंचो को कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ। ही वॉज नॉर्मल, जैसे उसको पता था कि हाँ लेटर तो आना ही आना है, कौन सी बड़ी बात है। बहुत ही नॉर्मल लेटर लिया आराम से कि हाँ भाई पत्र भेजा था तो आना ही आना था। पत्र खोला, लेंचो ने लेटर खोला, उसमें जो पैसे थे उसको उठाया। सरप्राइज तो छोड़िए, लेंचो गुस्सा हो गया, एकदम गुस्से में। ये क्या है, ये कौन सा तरीका है? यानी लेंचो पूरी तरह से गुस्सा हो गया। अब आप अंदाजा ये लगाइए, किसी ने आपकी मदद की, भगवान ने ही मान लीजिए या एम्प्लॉयज ने मदद की, वो पैसे पाके तो खुश होना चाहिए। लेंचो बहुत गुस्सा हुआ, उसका मूड खराब हो गया, और मूड खराब होने के बाद उसने क्या किया? God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he has requested. लेंचो ने कहा भगवान जो मैंने आपसे मांगा था, मुझे पता ये गलती आपकी नहीं है, ना आप कोई गलती कर, ना आपने मना किया होगा, आपने अपना काम ईमानदारी से किया होगा। प्रॉब्लम तो कहीं और है। कहाँ प्रॉब्लम है? Immediately Lencho went up to the window and asked for paper and ink. तुरंत लेंचो ने क्या किया? एक तो पत्र खोला ही था, जो पैसे तो ले ही लिए, उसके बाद तुरंत गया, कहा एक कागज और पेन हमको दो फटाफट। वहां से एक कागज और इंक फिर से ली और फिर से पत्र लिखना शुरू कर दिया। और उसमें क्या लिखा? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open and it said. जैसे ही लेंचो ने गुस्से में बढ़िया लेटर फटाफट लिखा भगवान को, उस पर टिकट लगाया, चिपकाया, स्टैंप लगाई और जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्ट मास्टर जो सरप्राइजिंगली बैठा हुआ था कि यार क्या है, इसने अब क्या लिख दिया, ये तो गुस्से में लिख रहा है, हम लोगों ने तो उसकी मदद करी है, पैसे इकट्ठा करके दिए हैं, लेकिन इसका चेहरा तो अजीब लग रहा है। जैसे लेंचो ने डाला, पोस्टमैन ने कहा जाओ निकाल के लौटाओ, देखें क्या उसमें। भाग के गया, पत्र खोला और निकाला, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। भगवान आपसे जितने पैसे मैंने मांगे थे, मुझे केवल 70 पैसे मिले हैं। कितने मिले हैं? 70 पीसेस मिले हैं। और कितनी डिमांड की थी? 100 पीसेस की। 30 पीसेस कम मिले हैं। डिमांड 100 की थी और मुझे मिले 70 है। ये लेंचो लिख रहा है गुस्से में लेटर में। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो बचा हुआ पैसा भगवान है वो भी जल्दी हमको भेज दीजिए, क्योंकि हमारा इतने में काम नहीं चलेगा, वो बहुत जरूरी है। लेकिन बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स। उन्होंने कहा पैसे तो भेजना, लेकिन मुझे डाकखाने से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से ना भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये बेईमानों का संगठन है। ये सब बहुत बेईमान है, राइट? जिन्होंने लेंचो की मदद की, लेंचो ने उन्हीं को क्या कहा कि ये सब क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है। कि भगवान तुमने तो 100 भेजे होंगे, यही नालायक है, यही कमीने हैं जिन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया होगा। तो अगली बार से आप पैसे तो भेजना, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों से मत भेजना, ये लोग बहुत नालायक हैं। ये है बंच ऑफ क्रूक्स। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की मेरे वर्ड नोट कर लीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, और मुझे लग रहा है कि इस बार 24-25 की बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है एमसीक्यू में। हु कॉल्ड लेंचो अ बंच ऑफ क्रूक? लेंचो ने किसे बंच ऑफ क्रूक कहा? जल्दी बताइए, किसे कहा? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कहा। पोस्टमैन को नहीं कहा, पोस्टमास्टर को नहीं कहा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कहा। यानी पूरे पोस्ट ऑफिस को कह दिया कि ये सब के सब क्या है? बंच मतलब गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, क्रूक मतलब होता है बेईमान, यानी ये बेईमान लोगों का एक समूह है। ये किसने कहा? लेंचो ने कहा। अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा फिरा के डाल सकते हैं। हु सेड बंच ऑफ क्रूक? किसने कहा बंच ऑफ क्रूक? तो लेंचो ने कहा। टू हुम सेड बंच ऑफ क्रूक? किसको कहा गया? तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कहा गया बंच ऑफ क्रूक। क्लियर हो गया? तो ये एक वर्ड है जो आपको याद में रखना है। अब आप देखिए कहानी कितनी मजेदार थी। कहानी में क्या था? एक किसान जिसके पास अपनी खेती, सब कुछ उसी का वही होता है, वही उसका वर्चस्व, वही उसकी जिंदगी है। उसी खेती से मतलब खूबसूरती देखिए चैप्टर की, कैसे वो पहले उम्मीदों का बादल बंधा कि बारिश होगी, मेरी खेती अच्छी हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे थे,
मैं जितना आपको बोल रहा हूँ याद करते रहो, आपको याद दिला रहा हूँ सारी चीज़ें। नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे थे, लंचों को लगा कि आज तो बारिश होगी, बड़ी बूंदे 10 सेंट, छोटी बूंदे 5 सेंट, बिग ड्रॉप 10 सेंट, स्मॉल ड्रॉप 5 सेंट, याद है? उसके बाद क्या हुआ? बारिश बहुत तेजी से हुई, हेल स्टॉर्म में बदल गई। किसमें बदल गई? हेल स्टॉर्म्स में बदल गई। और हेल स्टॉर्म के साथ क्या हुआ? पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश, तबाह, बर्बाद। फिर क्या हुआ? लेंचो ने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकर्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यानी अगर जो प्लेग ऑफ लोकर्ट्स यानी कीट पतंगों का प्रकोप भी होता तो शायद वो इतना बर्बाद ना करता। लेकिन इस कठिन समय में, इस कठिन घड़ी में जब सब कुछ ना हो, बर्बाद सा हो, लेंचो ने फिर भी उम्मीद रखी किसकी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। और उसने क्या किया? एक लेटर लिखा भगवान को कि ये लीजिए मैं पत्र लिख रहा हूं, और डिमांड की 100 पीसेस की। क्यों? क्योंकि 100 में उसका गुजारा बसारा हो जाता। कब तक का? जब तक वो दोबारा खेती ना तैयार कर लेता। फिर क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। जब पोस्टमैन ने लेटर को देखा तो हंसने लगा। क्यों? उसने कहा यार इस एड्रेस पे तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी लेटर नहीं भेजा है, अब कैसे भेजूं? गया पोस्टमैन के पास। पोस्टमैन कैसा है? फिर से बता दूं, फैट एमिएबल। कैसा है? फैट एमिएबल। विशाल सर की तरह फैट और एमिएबल है। एमिएबल तो हूँ, फैट का मुझे नहीं पता, राइट? तो फैट एमिएबल है, मोटा है और खुशमिजाज है, हंसने वाला, मुस्कुराने वाला, स्माइल करने वाला, मस्ती मजे करने वाला व्यक्ति, ठीक है? वो भी देख के हंसने लगा। हंसते हंसते क्या हुआ? टेबल पे हाथ मार रुक गया। बोला यार क्या फेथ है, क्या भरोसा है, इसका भरोसा हम नहीं टूटने देंगे, इस पत्र का हम जवाब देंगे। अब जब वो जवाब देने की सोचते हैं तो सिर्फ जवाब नहीं मांगा है भैया, पैसे भी मांगे हैं। जवाब की बात हो तो ठीक है, साथ में तो पैसा चाहिए ना, वो भी थोड़े बहुत नहीं, 100। क्या किया? भाई सब लोग आओ, सब मिलकर के आओ, मैं भी अपनी सैलरी से पैसे दे रहा हूँ, तुम भी दो। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज और पोस्टमास्टर सब ने मिलकर के 70 पीसेस इकट्ठा किए और पोस्टमैन में डाल दिए। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में, जब लेंचो को लेटर रिसीव हुआ तो क्या वो सरप्राइज था? नहीं, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। वो तो कॉन्फिडेंट था कि भाई मुझे तो मिलना ही है। लेटर खोला तो क्या निकला? 70 पीसेस। और 70 निकलने के बाद क्या हुआ? लेंचो फिर गुस्सा हो गया और उसने कहा लाओ वापस एक पिंक इंक और पेन और लिखना शुरू। और गुस्से में क्या लिखा कि भगवान मुझे तुम पे भरोसा है कि तुमने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, नालायकों ने निकाल लिए होंगे, तो अगली बार जब पैसे भेजना तो किसके थ्रू मत भेजना? पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स। ये है खूबसूरत सी स्टोरी। आई होप सबको याद हो गई होगी। चलिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो MCQ 25 क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो के बाद नेक्स्ट क्लास में होंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, वो आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।